धनुष का खंडन कीजिए जिससे कि राजा जनक के दुख दूर हो सके। सुन गुरु बचन चरण चिरुना पूजा परशुराम का लगा के आए ना एक माइक। हे दिग्गजों, हे वरहा, हे कच्छप, हे रोष, आप धीरे धरकर पृथ्वी को थामे रखें जिससे ये हिल ना पावे। चरण का फिर प्रभु राम जी सिंहासन से खड़े होकर के और युद्धशाला में आकर के उन्होंने सर्वप्रथम धनुष के लिए प्रणाम किया। राम जय शंकर धनुष तोरा कोई सजग सुनिया गुरु जी प्रणाम मनाई मान के अकेला घर उठाए दर लेना लेके चढ़ावत फिर प्रभु श्री राम जी ने धनुष को उठा लिया और उसको चाप को चढ़ाने लगे। श्री राम जी ने धनुष के खंड खंड कर दिए। हाँ सुमाई में लाइए और बरमाला का आयोजन कराइए। झुकी जाओ तनक लगी मेरी नदी छोटी सी
दया करो पीर लगी मेरी छोटी सी झुक जाओ तन के लगी देखिए श्री राम जी ने धनुष का खंडन किया और धनुष का खंडन करके सिंहासन पर विराजमान हो गए। वो ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था, सब मंचों से ऊंचा था श्री राम जी का सिंहासन। उस पर विराजमान हो गए। सीता जी जब जयमाला लेके आई तो सीता छोटी थी 8 वर्ष की और भगवान श्री राम की आयु थी 14 वर्ष की। तो बताइए, राम बड़े थे, सीता जी छोटी थी, जयमाला लेकर के खड़ी हो गई और मन में विचार करने लगी कि मेरे प्रभु को मैं कैसे माला पहनाऊं। उधर क्या होता है, राम जी मन में सोचने लगे अगर मैंने नीचा मस्तक कर लिया तो सदा मेरा नीचा मस्तक रहेगा। इसलिए ब्याह में जब दूल्हा आता है तो अपना सीना यूं रखता है, नीचे नहीं करता है, तो भगवान का सर झुक जाएगा। इसलिए भगवान नीचा सर नहीं कर सके। उधर सीता जी राम जी की तरफ देखने लगे, प्रभु कोई उपाय सुझाइए जिससे कि मैं तुम्हारे गले में माला डाल दूं। लेकिन भगवान शर्मा गए, नहीं बताया। लेकिन लक्ष्मण देख रहे थे कि हाँ, भाभी और भैया में कुछ आंखों में बात हो रही है। लक्ष्मण जी समझ गए और तुरंत लक्ष्मण जी श्री राम के चरणों में गिर गए। काफी देर हो गई, लक्ष्मण खड़े नहीं हुए। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण दंडवत प्रणाम करके खड़े हो जाते थे, लेकिन आज खड़े नहीं हुए। तो वह उठ करके सिंहासन को उन्हें उठाने लगे। रामचंद्र की शिव चाप तड़ातड़। चलो चलो, लखो देखो उधर मिथिलापुर की ओर को पैरी पैरी भयो पैरी हो। मुझे मिथिलापुर की ओर चलना चाहिए। जनक जी ने कहा कि परशुराम जी यज्ञशाला में आ रहे हैं, तो वो खड़े होकर के जनक बहोरे आज तिरुनावा बोलाए प्रणाम करा। हे जनक, कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। फिर महाराज जनक जी ने माता जानकी जी के लिए बुलाया और परशुराम जी से आशीर्वाद ग्रहण किया। बेटा पीछे पीछे लिए तो बोल रहा है, एक जगह रख देना बेटा में से मिले आए पद सरोज मेरे दोई भाई। फिर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को लेकर के और परशुराम जी के पास आए और उनके चरणों में नतमस्तक हुए। उनको दोनों भाइयों
को परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। समाचार कई जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। हे मुनिवर, मैंने मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा है और मैंने ये प्रण किया था कि स्वयंवर में जो इस सीधी के धनुष की का चाप चढ़ा देगा उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह हो। बस यही कारण किसने तोड़ा है? इस बड़े स्वयंवर में आकर सीता से नाता जोड़ा है। अब जब शीघ्र बदला उसको, अरे वरना चौपट कर डालूंगा। जितना है तेरा राजपाट सब उलट पुलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया प्रभुदास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो गुरुओं का, वो कभी किसे डर सकता है, वो कभी किसे डर सकता है। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। अरे राम सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे और जो बेरी का काम करे वो इस वर्षे का। हे राम बना है अगुआ तू, अरे क्षत्रिय दल की गाड़ी में इसलिए विशाल याद आई दिखता है चोर की दादी। मुनिवर सुख का संवाद कभी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही रोटा बिखरे में आता है। जो जितना मीठा होता है, जो जितना मीठा होता है, वह खुद का नाश कराता है। देखो तो मीठे करने को दोनों में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे, तो क्यों दोष बनाया है? सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर बनाया। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही। हम ही ने जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करे आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा। बचपन में जो धनुई तोड़ी, बचपन में जो धनुई तोड़ी, तो कबीर ने शिकायत ने इस धनवा में क्या लाल लगा? तो स्वामी आप घर श्री महादेव का महाधनुष, सुन बच्चे, श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। इस प्रचंड से कंठ भरा छोटी छोटी धनुष है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज आपने पहना है। ये कहना है राजपूतों का, ये कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति। अरे बालक, अरे मुझे डांटता जाता है, अरे क्या नौतारी पावन समझा जो मुझे डांटता जाता है। मेरे इस विकट कुल्हाड़े ने शांति नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में सहस्त्रबार छत्राणी राग है, विख्यात सहस्त्र महोदय की मुझ तंड काटने
पर सट्टे का आजाद बना। अब बीत चुकी इसकी बहार, अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुंठन है, फरसे में नहीं प्रबलता जो बूढ़ी बाड़ी भले। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर, क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा है, बलहार आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं जो हम ऐसे डरपा जाए, मैं छुई हुई के पेट नहीं जो उंगली से उछल जाए। अरे तुम मुहे बड़ों से हंसी छोड़ बच्चा, तुम मुहे बड़ों से हंसी छोड़। अरे अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दादमी, वो मजा चखाएगा परसा। श्री वो बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से बनता है? अरे मुझे से कभी के आगे क्यों तू बचपन कब? श्री महाराज हम बच्चे हैं, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह आते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं, मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए, तरह पैसे की लपटों से अधिक उबाल ले। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, अनुचित या उचित न रहता है। यह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति यदि आप आते तो सहलेगा ये लाते भी, तो सहलेगा ये लाते भी। वियोगावेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं हूँ, उसका अपराधी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी तो तुम हो साहब, जो उससे बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से, यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको, जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो मर जाओ। क्या मार मरे धनुष के स्यापे में, क्या मरे धनुष के स्यापे में? तुम ब्राह्मण रोने आए हो या देख क्षत्रियों का समान यूं ही सिर होने आए हो? अरे चुप के रण से उड़ हुआ, जब माता का बन जाता है, पूरी रण के अलावा वही हाथ खुल जाता है। इस कारण उस गंजे का अरे पूरा भुगतान करूंगा मैं, इस पैसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। फरसा दिखलाकर बार बार, फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है तो उसे साथ लाए हो? वह सूर नहीं कहलाते, वह सूर नहीं कहलाते जो अपना आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही शुभ हो, वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का तहु जाता, बलहार हाथों की जिसने माता का दिल करता। अब शेष रहा गुरु का ऋण, अब शेष रहा गुरु का ऋण, तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आना आप महाजन को कौड़ी कौड़ी निपटा दूंगा। अरे छोटा है, छोटा है पर बड़ा ठीक है, छोटा है। सोने के लोटे में मिसे जो दूध मिलाकर होता है, शंकर के कर को दंड फंड। अरे करता घमंड अपने बल का, अरे रणवोत्सव में खेला है बच्चों, देखा नहीं मुरन इस का। जो बने इमारत वर्षों में, जो बने इमारत वर्षों में, वह घंटों में गिर पड़ती है, मंडल में उम्र गुजर जाती
रखने वाले हाथी के निकले दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर दिन से ही चबाता मैं छोटे ही छोटे। रनिवासों के पल्ले वाले, रनिवासों के पल्ले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, महाकाल भी सम्मुख हो तो कुश्ती से लड़ते हैं। भुजाओं को मेरी जो इसका नहीं स्वीकार किया, ये मेरा जो इसको नहीं है, नहीं सवाल बालवद का है, नहीं सवाल बालवद का। जब ये खुद बनना चाहता है, अरे मत देना कोई दोस्त मुझे, पैसा मुझे आता है। माइक ध्यान के काठ नहीं अपना लो, बाल जोड़ गुण करहीन ये बच्चे हैं, इनको क्षमा कर दीजिए, इनका कोई दोष नहीं है। अच्छा अच्छा, मुनवर के आगे से अब इसको छोड़े देता हूँ। अब तक जो मैंने रोक दिया उसको मैं वापस देखो देखो उस और तनिक देखो, अरे वो भी तो मुस्कुराता है, उसका रहने का मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां है। अरे उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, अरे मुझको ही समझाते हो, अरे मेरे आंखों के आगे से क्यों नहीं से हटाते हो। आंखों से आंखें डरती है, आंखों से आंखें डरती है, तो आंखें ऊपर ले जाओ। छाती बिखरी होती है तो छाती पर हाथ ले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग अगर खंडों का हो तो मेरे साथ ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लेना। अगर छेड़छाड़ की बात हो फिर मैं ठंड सुना डालू। अपने दासों का लहू पिए, ये ताव भला कब बरसेगी, ये ताव भला कब बरसेगी। रघुनाथ हमारी गर्दन को छाया में है अभी बरसेगी। यदि इसे काट भी डालो तो चिंता यह अनुरागी है, क्या चिंता यह अनुरागी है। जो छावर चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं, सरताज माइक थोड़ा सा ऊपर कर होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की है, सीता से नाता जोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम तुम्हारी बातें सुन, अरे नरमाई मुझ में आती है, सुनाता दो शादी मेरी
देखो देखो उस औरत तरीक देखो, अरे अब भी तो मुस्कुराता है, अरे उसका रहने का मुस्कुराना मुझ पर भी लिया क्या है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, अरे तू जाओ चित पड़ा है, अब बस इसे मैं नहीं डालूंगा। यही सोचा है। देखना समझना इसी जगह, देखना समझना इसी जगह, पूरा धोकर महल रह जाना। ऐसा न हो कि हमको यहाँ मंदिर आपका बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी, फिर पूजा की सामग्री भी हम नहीं रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें, हाथ भेंट कर सकते हैं। अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, अरे तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी फेंक रहा। एक है करम और एक है नरम, अरे क्या कुटुंब नीति है दोनों की, विश्वामित्र देखते नहीं चाणक्य अपने चलो। मैं परशुराम कहलाता हूँ, सुन रहा हूँ, मैं परशुराम कहलाता हूँ, तो तू भी नाम कहता है, और मेरा ही आधा नाम थी मुझ पर ही दाग जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, तो राम रहेंगे नहीं राम, इसलिए कर संग्राम अभी, इसलिए दुनिया को बदलेगा कर्म से संग्राम अभी। अब तो अपने इस फरसे को, अब तो अपने इस फरसे को भाषा पर चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर अकल होइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम नाम क्यों है, जो नाम है ब्राह्मण का तो क्षत्रिय का नाम क्यों है। रघुनाथ आप में और मुझ में जाने क्या कितना अंतर है, सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना निभते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। अभिमान प्रशंसा रोज नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई, तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य बोलने लगता है, फिर महाकाल भी सम्मुख हो तो उससे लड़ना पड़ता है। राम राम सितारे जान जब
विष्णु के अवतार हैं, तो मेरी शंका का निवारण कीजिए। मेरे स्तनों पर आप जगाइए। हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मैंने अज्ञानवश आपसे जाने क्या क्या कह दिया, इसलिए हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए।